हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। सो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शाओशिन चैन चियांग को हक करके कहता है, तुम्हारे बेल होने के बाद तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। तो चियांग उसे देखते हुए कहता है, लेकिन क्यों? तो शाओशिन चैन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? तो चियांग उसे देखकर कहता है, क्या अभी पसंद करती हो? तो शाओशिन उससे कहता है, हाँ मैं तब भी करता था और अब भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो चियांग कहता है, लेकिन मैंने जो किया। तो शाओशिन कहता है, मुझे नहीं पता है तुमने क्यों किया, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये बात तो सच है। तभी शोंगलांग उसे कहता है, चियांग तुमने उसका मर्डर लेकिन क्यों किया? तो चियांग कहता है, मेरे भाई के लिए। तो न्यूशांग कहता है, क्या तुम्हारा वही भाई जो? तो चियांग कहता है, हाँ मेरी बेल होने के बाद मैं सीधा अपने भाई से मिलने के लिए गया था, क्योंकि मेरे पास शाओशिन चैन के सामने आने की हिम्मत नहीं थी। मुझे नहीं लगा था वो मुझे कभी पसंद करना तो दूर मुझे माफ़ी नहीं करेगा, इसलिए मैं उसे मिले भी नहीं चला गया। पर मुझे पता चला कि वहाँ पर मेरे भाई ने अपने ही रूम में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, जबकि मुझे अंकल आंटी ने इस बारे में बताया भी नहीं। तो शोंगलांग कहते हैं, लेकिन इसे क्या साबित हुआ कि वेंचू ने उसका मर्डर किया है? तो चियांग कहता है, क्योंकि वेंचाओ ने मुझे बताया था, मुझे पता था इसी का काम है। मैंने इसे पूछा भी था और इसने अपना गुनाह कबूल भी कर दिया। तभी न्यूसेंग कहता है, मैंने उसका एड्रेस तुम्हें इसलिए दिया था, मुझे लगा था तुम मुझसे बात करोगे। तभी शोंगलांग उसे देखते ही कहता है, क्या तुम्हें पता था कि चियांग? तो न्यूसेंग कहता है, हाँ मुझे पता था। मैंने ये बात तुम लोगों से पहले उसे बताई थी, क्योंकि वो मेरे पास सबसे पहले आया था। तो वांगजी चियांग से कहते हैं, चियांग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम अब फिर से जेल जाओगे। तो चियांग कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मैं क्यों जाने लगा? तभी शोंगलांग उससे कहते हैं, लेकिन तुमने। तो चियांग उनसे कहते हैं, तुम लोगों के पास भी कोई सबूत नहीं है कि वो मर्डर मैंने किया है। तो न्यूशांग कहता है, लेकिन तुमने अपने हाथों से उसका गला धोया था। तो चियांग अपने हाथों से ग्लव्स निकालते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास वो भी नहीं है, और यही बात उसके मरने का कारण, तो मैंने पहले से ही उसके ड्रिंक में ड्रग्स डाल दिया था, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, अगर कोई इंसान ड्रग को हद से ज्यादा लेता है तो वो पागल हो जाता है, चीजों को तोड़ने फोड़ने लग जाता है, इवन वो सुसाइड भी कर लेता है। मैंने भी वही किया। अब तुम लोग क्या करोगे? और ये बात तुम सीसीटीवी की बात करोगे, तो तुम जानते हो मैं एक प्रोफेशनल हैकर हूँ, मैंने वो भी डिलीट कर दिया। और वो शाओशिन चैन की तरफ देखते हुए कहता है, शिनचैन क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहते हो? तो शिनचैन हाँ में जवाब देता है। तो वो उसे कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो शिनचैन उसकी तरफ देखते ही कहता है, तुमसे नहीं लगता। तभी शोंगलांग न्यूशांग से कहते हैं, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो सबूत भी नहीं रहा। तो न्यूशांग उसकी तरफ देखते ही कहते हैं, क्या हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते? तो शोंगलांग कहते हैं, क्या तुम उसकी हेल्प करने की बात कर रहे हो? तो न्यूशांग कहता है, हाँ, और वैसे भी उसने कोई गलत नहीं किया, उसके भाई का। तभी शोंगलांग कहता है, न्यूशांग हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? तभी शाओशिन चैन शोंगलांग से कहता है, मेरे लिए बस लास्ट बार उसकी हेल्प कर दो। तो शोंगलांग उसे कहते हैं, शिनचैन तुम पागल हो गए हो तुम। लेकिन शाओशिन चैन कहते हैं, प्लीज बस लास्ट बार। शोंगलांग के पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। लेकिन तभी वो वांगजी की तरफ देखते ही कहता है, क्या तुम? तो वांगजी से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और उसने विंग को भी मारने की कोशिश की थी। मैं चाहता तो था कि उसे सजा जरूर मिले, लेकिन मैं नहीं चाहता था वो मर ही जाए। तभी न्यूशांग कहते हैं, अब जो हो गया सो गया, हम कुछ कर भी नहीं सकते। चियांग ने वेंचू का मर्डर किया है, इस बात का कोई सबूत भी नहीं है। शोंगलांग शाओशिन चैन और वांगजी से कहता है, तुम दोनों चियांग को यहाँ से लेकर चले जाओ। चियांग को शाओशिन चैन अच्छे से कवर कर लेता है ताकि कोई उसे देखे ना, और वांगजी शाओशिन चैन और चियांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। शोंगलांग और न्यूशांग मिलके उस कमरे में जितने भी बाकी बचे सबूत थे उन सबको मिटा देते हैं। विंग ये सब सुनने के बाद वांगजी से कहते हैं, तो क्या? तो वांगजी कहता है, न्यूशांग और शोंगलांग ने मिलके सारे सबूतों को मिटा दिया। अब वैसे भी ये प्रूफ हो ही नहीं सकता कि वेंचू का मर्डर एक मर्डर है। फोरेंसिक रिपोर्ट में भी साफ साफ पता चल रहा है कि वेंचू ने ड्रग्स लिया था। चियांग जब एज असिस्टेंट काम करता था वेंचाओ के पास, तब उसे वेंचू के बारे में पता चला था। उसने खुद बताया कि तब डॉक्टर ने वेंचू को ड्रग्स लेने से मना किया था, क्योंकि वो ड्रग्स लेने के बाद वो सबको नुकसान पहुंचाने लग जाता था।
खुद को भी और दूसरों को भी। और चियांग ने वेंचू के ड्रिंक में वही ड्रग्स मिक्स किया था, वो भी एक्स्ट्रा डोज में। लगभग उसने 2-3 पैकेट एक साथ मिक्स किया था, जिसकी वजह से अगर चियांग उसे धक्का ना भी देता तो भी उसकी मौत होनी थी। तो वेंग उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम इसकी हेल्प करके सही कर रहे हो? तो वांगजी से कहता है, मैं उसकी हेल्प नहीं कर रहा, बस हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और वैसे भी ये केस 1 महीने से पड़ा हुआ है। हर किसी का मानना है कि ये एक सुसाइड है। उसी ने जानबूझकर ज़्यादा ड्रग्स लिया ताकि अपने भाई के जेल जाने के डिप्रेशन को कम कर सके, और उसकी डेथ हो गई। तो वेंग उससे कहता है, अभी चियांग कहाँ है? तो वांगजी उससे कहता है, वो शाओशिन चैन के साथ है, उसके साथ। तो वेंग हाँ में सिर हिला देता है और धीरे से कहता है, उसे कितना बुरा लगा होगा ना, इस दुनिया में उसका बस एक ही भाई था और उसको भी। तो वांगजी उसे कहता है, तुम उसका दर्द समझ सकती हो, उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। दरअसल मैं उसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, पर उसने तुम्हारी हेल्प की थी, इसीलिए मैं ये बात किसी को नहीं बता सकता। तो विंग उससे कहता है, हाँ, और वैसे भी अगर वो इस बात के लिए राजी नहीं होता और सबूत नहीं देता तो आज भी सबको यही लगता कि मैडम यू और अंकल जांग को मैंने ही मारा है। वांगजी उसके लिप्स को सहलाते हुए कहते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो तुम दुखी क्यों हुआ? तो विंग उससे कहते हैं, शांग के बारे में किस किस को पता है? तो वांगजी कहता है, बस न्यूसांग, शोंगलांग, शाओशिन चैन और मुझे। तो विंग उससे कहते हैं, क्या जिनचा को? तो वांगजी उसे कहते हैं, नहीं, हमारे अलावा किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। तो विंग हमें सिर हिला देता है। वांगजी उसे हाँ करते हुए कहता है, विंग तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ वैसे ही शाओशिन चैन भी चियांग को बहुत प्यार करता है। उन लोगों को भी अपनी लाइफ में खुश रहने का हक है। तो विंग एक पाउट बनाते हुए कहता है, इसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोई तुम्हारी जितना प्यार करे। तुम इसे सबसे ज्यादा करते हो और मैं तुम्हारी कंपैरिजन किसी और के साथ कैसे कर सकता हूँ? तो वांगजी ये सुनकर स्माइल करने लगता है। अब धीरे धीरे कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं। विभूषण भी पहले से ठीक होता है और चियांग के बारे में ना ही अब तक किसी को कुछ पता चला होता है। आज कुछ खास दिन था, सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। जंग जंग रेडी हो रहा था, तभी विंग जंजन को हटाकर खुद रेडी होने लगता है और जंगसन से कहते हैं, क्या मेरी टाई अच्छे से बंधी हुई है? क्या मेरी कोट वो ठीक है क्या? तो जंजन उसे धक्के मारते हुए कहते हैं, 1 मिनट, दूल्हा तुम हो या मैं? तुम तो ऐसे तैयार हो रहे हो जैसे आज तुम्हारी शादी है। तो विंग कहता है, तो क्या हुआ, तुम्हारी शादी या मेरी शादी, बात एक ही है। तुम्हारी दुल्हन भी आ रही है और मेरा दूल्हा भी आ रहा है। तो जंजन कहते हैं, अपनी शादी में जितनी तैयार होना है हो लेना, लेकिन अब भी मेरी शादी है तो मुझे तो तैयार होने दो। और वो दोनों एक दूसरे को धक्का मुक्की करके रेडी हो रहे थे। तभी यानली कहती है, तुम दोनों कितनी लड़ाई करते हो विभूषण? तो विभूषण कहता है, जी सीजी। तो यानली कहती है, जाके देखो मेहमान आए या नहीं, और तुम हो कि? तो विभूषण कहता है, ठीक है सीजी, अब गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ। और वो चला आता है। इधर एक लास्ट पीस आइसक्रीम बची हुई थी, जिसको लेकर जिनलिन, जिंगी और शिजी लड़ाई कर रहे थे। तभी जिनलिन कहता है, मेरी मामा की शादी है, ये आखिरी पीस है तो इसे मैं ही खाऊंगा। तभी जिंगी कहता है, क्या मतलब तुम्हारी मामा की शादी है तो तुम खाओगे? क्या तुम्हें पता नहीं है, मेहमानों का पहले अच्छे से खातिरदारी की जाती है। ये लास्ट पीस है तो इसे मैं ही खाऊंगा। तभी शिजी कहता है, तुम दोनों रुको, 1 मिनट, इसे तो मैं ही खाऊंगा। तभी वो तीनों एक ही आइसक्रीम को लेकर लड़ाई करने लगते हैं। विभूषण उनके पास जाता है और कहता है, तुम तीनों का हो गया? तो जिनलिन कहता है, बिल्कुल नहीं मामा जी, वो आइसक्रीम मुझे खानी है। तभी शिजी कहता है, लेकिन आइसक्रीम खाने का आइडिया तो मेरा था ना, तो मुझे खानी है। तभी जिंगे कहते हैं, लेकिन बोला तो पहले मैंने था ना। तभी विभूषण कहते हैं, 1 मिनट, मैं बताता हूँ पहले कौन खाएगा। और वो आइसक्रीम के उस पैकेट को ले लेता है और कागज को फाड़ देता है और वो टेस्ट करके बोलता है, आइसक्रीम काफी अच्छी है, अब मैं बताता हूँ तुम तीनों में से कौन खाएगा। और ये बोल के वो खुद ही सारा खा जाता है। तभी जिंगी कहते हैं, लेकिन आइसक्रीम तो हमें खानी थी। तो विभूषण कहते हैं, खानी थी, खा नहीं रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। अच्छा है मैंने खा लिया, जाके कुछ और खा लो। इधर वेंचिंग भी रेडी हो रही थी। तभी वेंचिंग वेनिंग से कहती है, आनिंग। तो वेनिंग उसकी तरफ देखते ही कहते हैं, जी शिजी, कुछ कहना था? तो वेंचिंग कहती है, हमारे ना ही मम्मी है और ना ही पापा है। तो वेनिंग कहते हैं, आज ऐसी खुशी के दिन पे आपको दुखी नहीं होना चाहिए शिजी। तो वेंचिंग कहती है, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एंट्री करूँ।
सभी लड़कियां अपने पापा के साथ एंट्री करती है, पर मेरे पापा नहीं है और पापा के बाद तुम ही हो जो मेरे अपने हो। तो वेनिंग एक स्माइल देते हुए कहता है जी जी, और वो उसे कहता है मैं बाहर देख कर आता हूँ। तो वेंचिंग एक हल्की सी स्माइल करके बोलती है ठीक है, और वेनिंग भी बाहर आ जाता है। धीरे धीरे मेहमान आ रहे थे। विंग सबको काफ़ी अच्छे से वेलकम कर रहा था। तभी वेनिंग भी विवसन के पास आकर कहते हैं वे मास्टर मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। तो विंग स्माइल करते हुए बोलता है वेनिंग तुम्हें वेंचिंग के साथ होना चाहिए था। तो वेनिंग कहता है जी कोई बात नहीं। वहाँ पे शाओशिन-चैन और चियांग आते हैं। विवसन उन्हें देखकर कहता है वेलकम, आप लोग आ गए। तो शाओशिन-चैन एक हल्की सी स्माइल देकर बोलता है जी, वैसे मिस्टर जियांग कहाँ है। तो विवसन कहता है वो रेडी हो रहा है, वैसे आप आइए। तो वेनिंग उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि वेनिंग चियांग को पहचान जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसे वो पसंद करता है। तभी वो बड़ी क्यूरियस से विंग को पूछता है क्या आप लोग उन्हें जानते हैं। तो विंग कहता है हाँ क्यों नहीं, शाओशिन-चैन वही तो है जिन्होंने मेरा केस लड़ा था। तभी वेनिंग कहता है और उनके साथ वो कौन है। तो विंग कहते हैं वो उसका बॉयफ्रेंड है मिस्टर चियांग। ये सुनकर विंग को थोड़ा सा धक्का लगता है और ऐसा महसूस होता है मानो उसका दिल चकनाचूर हो गया है और उसकी आंखों में हल्के से आंसू आने लगते हैं। तभी विंग उसे कहते हैं क्या हुआ वेनिंग, क्या तुम ठीक हो। तो वेनिंग कहता है माफ कीजिए मैं अभी आता हूँ, और इतना बोलते ही वो वहाँ से चला जाता है। वो बाथरूम में आकर खुद को आईने में देखने लगता है और अपने आंखों से बहते हुए आंसू को देखने लगता है। कुछ टाइम बाद वो अपने आंसुओं को पोंछ लेता है और मुंह धोकर आ जाता है। इतने में बाकी सारे लोग भी आ चुके थे। विंग को बस किसी का इंतजार था, तो वो लंजन का था, क्योंकि लंजन अब तक नहीं आया था। वह कब से वेट कर रहा था और उसका इंतजार फाइनली खत्म होता है। वांगजी, लैन चिरेन और लैन शिजन आ जाते हैं। विंग वांगजी को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वो जाके जल्दी से उसे हक कर ले, पर वो कर नहीं पाता क्योंकि वांगजी के साथ उसके चाचा जी भी थे। तो वो रुककर उन तीनों की वेलकम करता है। जैसे ही लैन चिरेन और लैन शिजन आगे चले जाते हैं, विंग वांगजी के पास आकर कहता है लंजन तुमने आने में क्यों देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तो वांगजी उसे कहते हैं ब्रदर और अंकल के साथ आने में थोड़ी सी देरी हो गई, माफ कर दो। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें डेकोरेशन दिखाता हूँ, और वो उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाने ले जाता है। लास्ट में कोई आता है तो सोंगलांग और न्यूसेंग। उसे देखकर शाओशिन-चैन कहता है सोंगलांग तुम इतने लेट क्यों हो। तो सोंगलांग कहता है माफ कर दो, वैसे भी अभी बहुत टाइम था, इसीलिए यहाँ आने से पहले हम कहीं गए थे। तो चियांग कहता है तुम्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, मेरा बॉयफ्रेंड कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तो सोंगलांग कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तो संभाल नहीं सकते थे। तो शाओशिन-चैन कहते हैं सोंगलांग कम से कम तुम तो लड़ाई मत करो, और वो दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी उनके पास एक लड़का आता है जूस देने के लिए। चियांग उसे देखकर कहता है ए तुमने मुझे पहचाना। तो वेनिंग उसे देखकर कहते हैं हाँ नहीं। तभी चियांग कहते हैं अरे मैं भूल गए, देखो मैंने तुम्हारी कितनी चॉकलेट खाई थी और तुम मुझे भूल गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वेनिंग कहते हैं हाँ मुझे याद है, तुमने अब तक मेरे चॉकलेट के पैसे नहीं दिए। तो चियांग कहता है क्या तुम अब तक उस चॉकलेट के पैसे मांग रहे हो। तो वेनिंग कहता है क्यों, पैसे तो मेरे थे ना। तभी शाओशिन-चैन स्माइल करते ही कहते हैं वेनिंग वैसे तो तुम्हारी बहन की शादी है, तो तुम यहाँ पे क्यों काम कर रहे हो। तो चियांग कहते हैं क्या तुम्हारी बहन की शादी है। तो शाओशिन-चैन कहते हैं हाँ, मिस्टर जियांग की होने वाली वाइफ वेंचिंग तो है, वेनिंग की बड़ी सिस्टर। तो वेनिंग कहते हैं कोई बात नहीं, आप लोग पहचान के है तो सोचा मैं खुद दे दूँ। तो चियांग कहते हैं तुम्हें अपनी बहन की शादी एंजॉय करना चाहिए, जाओ। तो वेनिंग उनकी तरफ देखते ही कहते हैं आप लोग भी मेरी बहन की शादी अच्छे से एंजॉय करना, मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहता। तो शाओशिन-चैन स्माइल करते ही कहते हैं हाँ बिल्कुल। तभी वेनिंग जाने लगता है तो चियांग उसे पीछे से कहता है सुनो थैंक यू जूस के लिए। तभी वेनिंग हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है और अपने मन में कहता है तुम्हें भी थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मैं तुमसे पसंद करता था, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं अब खुश हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है, उम्मीद है तुम लोग हमेशा खुश रहोगे। और इतना बोलकर वो चला जाता है। चियांग शाओशिन-चैन के साथ बैठा होता है। तभी चियांग शाओशिन-चैन से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो शाओशिन-चैन कहता है क्या बात करनी थी। तो चियांग कहता है मुझे लगता है। तो शाओशिन-चैन कहते हैं क्या मुझे लगता है, जल्दी बोलो। तो चियांग कहता है मुझे लगता है मुझे लोगों को सच बता देना चाहिए। तो शाओशिन-चैन के हाथ अचानक रुक जाते जिससे वो जूस पी रहा था। तभी वो कहता है तुम्हारा कहने का मतलब। तो चियांग कहता है हाँ
देखो, भले ही कुछ भी हो, लेकिन मैंने गलती की है और मुझे अपने गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। तो फिर शौशिनचैन कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम इस सब सोचना भी मत। तो चियांग कहता है, शौशिनचैन 2 मिनट के लिए एज ए लॉयर की तरह सोचो, क्या क्या ये सही है? भले ही वो बच्चा कोई भी हो, लेकिन मैंने गलती की है और मुझे अपनी की सजा मिलनी चाहिए। तभी शौशिनचैन कहता है, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। चियांग अपने हाथों को शौशिनचैन के गाल पर रखता है और उसके आंसुओं को पोंछ देता है और उससे कहता है, मैं भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता, इसलिए कह रहा हूँ, मुझे करना होगा। तो शौशिनचैन कहता है, लेकिन क्यों? तो चियांग कहता है, मैं अपनी सजा पूरी करने के बाद वापस आऊँगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। क्या तुम ये नहीं चाहती? तो शौशिनचैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम सच में ये चाहती हो? तो चियांग हाँ में जवाब देता है। शौशिनचैन उसे देखकर कहता है, अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, पर एक शर्त है। तो चियांग कहते हैं, क्या? तो शौशिनचैन कहता है, तुम अपना सच सबको बताने से पहले 1 महीने मेरे साथ रहोगे। तो चियांग कहते हैं, बस इतनी सी बात लो, और वो अपने हाथों से शौशिनचैन को कुछ खाना खिलाने लगता है। शोंगलांग और न्यूसेंग को तो कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या बात कर रहे थे, पर जैसे चियांग शौशिनचैन को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है, शोंगलांग उसे देखकर मुंह बनाने लगता है। तभी न्यूसेंग उसे कहता है, क्या हुआ, तुम्हें जेलस हो रहा है क्या? तो शोंगलांग कहता है, नहीं तो, किसने बोला? तो न्यूसेंग कहता है, तो ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? तो वो उससे कहता है, मेरे पास एक ही दोस्त था जो अब तक सिंगल था, जिसे देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती कि हाँ भाई, दुनिया में तू अकेला सिंगल नहीं है। लेकिन आज उसके पास भी बॉयफ्रेंड है, लेकिन अब तक मैं सिंगल हूँ यार। तो न्यूसेंग उसे देखते ही कहता है, क्या इतनी सी बात? तो शोंगलांग कहता है, इतनी सी बात? तुम्हें इतनी सी बात लगती है? मेरे पास तो कोई है ही नहीं, पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कब होगा। तभी न्यूसेंग उसे देखकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे? तो शोंगलांग उसे अपने हैरानी भरी आंखों से देखता है। तो न्यूसेंग कहते हैं, ऐसे क्या देख रहे हो? तो शोंगलांग कहता है, क्या? तो न्यूसेंग कहते हैं, ऐसे मत देखो, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे लगा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड शौशिनचैन है, इसलिए कभी मैंने बताया नहीं, पर मैंने सोचा। तभी शोंगलांग कहता है, तुम्हें याद है ना, मैं जिस पुलिस स्टेशन में काम करता हूँ वहाँ का इंचार्ज तुम्हारे बड़े भाई है। अगर पता चल गया ना कि मैं छुपके से डेट पे तुम्हारे साथ जा रहा हूँ तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तभी न्यूसेंग कहता है, अरे मैं हूँ ना, देखो मैं किस पाई हूँ, तो एक दिन डेट पे जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तभी शोंगलांग उसे देखकर कहता है, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? तो न्यूसेंग कहता है, तो क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? इतने सीरियस टाइम पे मजाक क्यों करूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। वेंग वांगजी को ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर जाता है, जहाँ से नीचे वेडिंग हॉल साफ साफ दिख रहा था। वेंग वांगजी को एक जोरदार हक करते हुए कहता है, लैनजैन, तुम थोड़े पहले क्यों नहीं आए? पता है मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था। तभी वांगजी इसकी तरफ देखते ही कहता है, मैं भी। तो वेंग कहता है, तुम कैसे इंतजार कर सकती हो? तो वांगजी कहते हैं, तुम्हें देखने का। तो वेंग कहता है, अच्छा बताओ मैं कैसे दिख रहा हूँ? तो वांगजी कहते हैं, सबसे ज्यादा सुंदर। तो विंग कहते हैं, और? तो वांगजी कहते हैं, हैंडसम। तो विंग कहते हैं, बस। तो वांगजी से कहते हैं, तो और क्या सुनना चाहती हो? तो विंग कहते हैं, वो सारी बातें जो तुमने इतने दिनों तक दुबई में उस लड़की को बोला था। तो वांगजी कहते हैं, क्या तुम्हें वो सब बातें अभी याद आ रही है? तो विंग कहते हैं, देखो भले ही मैं इतनी देर से बीमार था और मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे साफ साफ बताओ कि तुम उस टाइम पे दुबई पे क्या कर रहे थे? देखो उस टाइम पे तुमने मेरे कॉल का रिप्लाई भी नहीं दिया था। तो वांगजी कहते हैं, मैंने बोला ना मैं उस टाइम अपने काम से बिजी था। तो विंग कहता है, काम से बिजी? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता, पक्का किसी लड़की के साथ एंजॉय किया होगा, है ना? तो वांगजी से कहते हैं, क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तो विंग कहते हैं, तुम हरकत ही ऐसे करते हो। लैन चिरेन जो कि लैन सिचन के साथ बैठा हुआ था, वो पूरे वेडिंग हॉल का नजारा देखकर शिचन की ओर देखता है और उससे कहता है, शिचन। तो शिचन उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, जी अंकल क्या हुआ? तो लैन शिचन उससे कहता है, मुझे लगता है तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। तो शिचन उसकी तरफ देखते ही कहता है, अंकल मैंने कितने बार बोला है, जब तक मुझे अपना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता नहीं तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। तो चिरेन लैन शिचन की तरफ देखते हुए कहता है, तो कब करोगे शादी? आज देख रहे हो विभूषण के ब्रदर का शादी है, कुछ टाइम बाद वांगजी का भी शादी हो जाएगा, और उसके कुछ टाइम बाद शिजुई की भी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें कोई अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। तभी पीछे से शिजी कहते हैं, अरे नहीं ग्रैंडपा, मुझे लगता है अंकल के तो पहले से कोई है बॉयफ्रेंड। तभी शिजन शिजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, शिजी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तभी जिंग कहते हैं, हाँ ग्रैंडपा, आपको पता है जब हमें
हमारे अंकल हंगवंग जुन को वे मास्टर के साथ डेट पे भेजना था तो इन्होंने ही आइडिया दिया था। तभी लैन शिजन शिजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुमने उसे ये सब बताया? तो शिजी कहता है तभी जिंगी कहते हैं, हाँ उसी ने मुझे बताया। अब वो छोड़िए ग्रैंडपा, और आपको पता है जब उन्होंने बताया कि डेट पे कहाँ कहाँ जाना है तो इन्होंने अच्छे से बताया और ये भी बताया कि डेट पे क्या क्या करना चाहिए, अगर पार्टनर गुस्सा आए तो कैसे मनाना चाहिए। मुझे लगता है इनको सब पहले से पता है क्योंकि इनके ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तभी चिरन शिजन को देखने लगता है तो शिजन एक नर्वस वॉइस में कहता है, वो एक ही है। तभी शिजी उनकी तरफ देखते ही कहते हैं, तो क्या बॉयफ्रेंड 2-3 होते हैं? अचानक से लैन चिरन के पूरे फेस का एक्सप्रेशन बदल जाता है। तभी जिंगी शिजी के कान में कहता है, शिजी फिर से हमने गलती कर दी, लगता है रॉन्ग टाइमिंग थी, यहाँ से निकलने में भलाई है। तभी शिजी जिनलिन की तरफ देखता है जो कि जिंजी शान के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा था। तभी शिजी उसकी तरफ देखते ही कहता है, जिनलिन तुमने मुझे बुलाया, मैं आ रहा हूँ। तो जिंगी कहता है, मैं भी आ रहा हूँ चलो, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी जिनलिन कहता है, मैंने बुलाया? तभी जिंजी शान जिनलिन की ओर देखते ही कहता है, वाओ ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी दोस्ती उन लोगों से हो गई और तुम्हें न्यू फ्रेंड्स भी मिल गए। तभी जिनलिन अपने सिर खुजाते ही कहता है, हाँ हो गई, लेकिन कब हुई मुझे खुद ही नहीं पता। तभी लैन चिरन लैन शिजन की तरफ देखते ही कहता है, और कब से है? तभी लैन शिजन कहते, ज़्यादा नहीं हुए अंकल, पर हो गए होंगे 1-2 साल। तभी लैन चिरन उससे कहता है, 1-2 साल से तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तभी लैन शिजन कहते, मैं आपको बताने वाला था दरअसल। तभी लैन चिरन कहता है, उसका नाम क्या है? तभी लैन शिजन कहते हैं, मैंग्याओ। तो लैन चिरन उससे कहता है, मुझे एक बार उससे मिलवा दो, अगर अच्छा होगा तो ठीक है, वरना उसके बारे में सोचना भी मत। तभी लैन चिरन उसकी तरफ देखते ही कहते हैं, थैंक यू अंकल, और स्माइल करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था लैन चिरन का मतलब है कि वो उसे बस एक बार मैंग्याओ से मिलना है। विंग वांगजी से कहता है, अच्छा ठीक है, मान लिया कि तुम किसी लड़के के साथ नहीं थे, तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? तो फिर वांगजी कहता है, अपनी आंखें बंद करो। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी अपने पॉकेट में से एक नेकलेस निकालकर विंग के गले में पहना देता है। विंग अपनी आंखें खोलकर उसे देखते ही कहता है, क्या ये दुबई से लेके आए हो? तो वांगजी कहता है, नहीं। तो विंग कहता है, फिर ये तो बहुत अच्छा है। तो वांगजी उसे कहता है, ये मेरी माँ की लॉकेट थी, उन्होंने मुझे दी थी कि अगर फ्यूचर में मुझे कोई भी पसंद आता है तो मैं उसे ये दे दूँ। मुझे लगता है मैं ये तुम्हारे अलावा किसी और को दे भी नहीं सकता। तभी विंग कहता है, सच में ये तो बहुत ही सुंदर है। तो वांगजी से कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तो विंग हाँ में जवाब देता है। तो वांगजी से कहता है, ठीक है, तो अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? तो विंग उसे एक अजीब से एक्सप्रेशन से देखते कहता है, तुम्हारा गिफ्ट? लेकिन मैंने तो नहीं बोला था कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देने वाला हूँ। तो वांगजी कहता है, तुमने नहीं बोला था, पर मैं बता रहा हूँ कि मैं तुमसे गिफ्ट लेने वाला हूँ। तो विंग कहता है, क्या तुम्हारा मतलब? तभी वांगजी विंग के एकदम पास आता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। तभी विंग कहता है, लांजा क्या कर रहे हो, यहाँ पे सब देख लेंगे। तभी वांगजी से कहता है, सही बोला, यहाँ पे सब देख लेंगे, तो क्यों ना मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाऊँ जहाँ पे तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं दिख सकता। इतना बोलकर वो विंग को गोद में उठा देता है और एक रूम में लेकर चला जाता है। तभी वेनिंग के साथ वेडिंग हॉल में एंट्री करती है। जिंजी शन और यानली जंचा के पास खड़े थे। जैसे ही वो वेंचिंग को देखते हैं, यानली जंचिंग को इशारे करते हुए कहती है, वो देखो। आज सब लोग खुश थे, पर अगर उनमें से सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो खुद जंचा था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वेंचिंग की शादी उससे होगी, क्योंकि उसे लगा था वेंचिंग से अलग होने के बाद वो कभी वेंचिंग के साथ अपना घर बसा ही नहीं पाएगा। वेंचिंग स्टेज के पास पहुंचती है। तभी जंचा अपने हाथ को वेंचिंग के आगे करता है और वेंचिंग के हाथ जंचा के हाथ में पकड़ा देता है और जंचा उसे स्टेज पे ले आता है। वांगजी विंग को जिस रूम में लेकर जाता है वो रूम किसी और का नहीं बल्कि ग्रूम का रूम था, जो कि जंचा का था। वहाँ पे जंचा रेडी हो रहा था। तभी वांगजी विंग को बेड पे बैठा देता है और उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। तभी विंग उसे कहता है, लंचा ये तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? देखो वहाँ पे जंचा की शादी हो रही है, अगर हम नहीं गए तो लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। तभी वांगजी अपने हाथ विंग के मुंह पे रखकर कहता है, क्यों, तुम्हें हमेशा से ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी लड़की के साथ होता हूँ? ये तुम्हारी पनिशमेंट है मेरे ऊपर शक करने की। तो फिर विंग कहता है, लांजा उसके लिए और टाइम है, पर आज। तो वांगजी से कहते हैं, आज ही वो दिन सही है, और वो विंग के नेक पर बाइट करने लगता है। तभी विंग कहता है, लांजा छोड़ो भी,
तो वांग जी उसकी एक नहीं सुनता और उसके कोट को निकाल देता है। तभी विंग कहता है तुम चाहती क्या हो? तो वांग जी से कहता है तुम्हें देखना। तो विंग कहता है तो देख ही तो रहे हो। तो वांग जी कहता है सिर्फ नेकलेस में। तो विंग कहता है नेकलेस में? तो वांग जी कहता है सिर्फ नेकलेस में। तुम्हारी बॉडी पर उसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो विंग उसे कहता है लैन जान आज नहीं। तो वांग जी से कहता है क्यों, आज कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तो विंग कहते हैं नहीं पर। तो वांग जी कहता है तो फिर चुप रहो। और वो उसे फिर से किस करने लगता है और उसके नेक पर भी बहुत सारे बाइट करने लगता है। वांग जी के एक्शन से विंग को बहुत ज़्यादा सीरियस फील हो रहा था और वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। वो भी वांग जी को किस बैक करने लगता है और उसके माउथ को लिक करने लगता है। लैंचन विंग के ऊपर आ जाता है और उसके शर्ट को खोलने लगता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब लैंचन पूरी तरीके से विंग के ऊपर था और उसके नेक से लेकर उसके चेस्ट को किस करते वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब धीरे धीरे विंग आवाज़ें करने लगता है और वो अपनी आवाज़ों को रोकने के लिए अपनी बनी टीथ से लोअर लिप को बाइट भी कर लेता है। लेकिन तभी वांग जी उसका हाथ हटाकर उसके लिप्स को लिक करने लगता है और उसे किस करने लगता है। और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इधर जंचन और वेंचिंग की भी वेडिंग हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं और पूरी शादी हो गई थी। लेकिन स्टिल अगर वहाँ पे कोई नहीं था तो विंग और लंजन। तभी यानली कहती है आर्चन को मैंने देखा नहीं, वो है कहाँ पे? तभी जंचन से कहता है हाँ मैंने भी नहीं देखा, क्या वो आया नहीं था क्या? तभी वेंचिंग कहती है कुछ टाइम बाद तो बुके फेंकने का भी टाइम आ जाएगा, लेकिन ये आ ही नहीं रहा। तभी जंचन कहता है अरे उसे कुछ काम होगा, वैसे भी एक वही है जो तुम्हारी शादी में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। तभी यानली कहती है हाँ सही बोला, और वैसे भी मिस्टर लैंड भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, शायद दोनों कहीं पे गए हैं, वो आ जाएंगे। तभी धीरे धीरे सारे एक एक करके जंगचन और वेंचिंग को गिफ्ट देने लगते हैं। चियांग इधर उधर चेक करने लगता है, उसे गिफ्ट मिलता नहीं है जो वो जंगचन और वेंचिंग के लिए लेके आए थे। तभी वो शाओशिनचैन से पूछता है शिनचैन गिफ्ट कहाँ है? तो शाओशिनचैन कहता है अच्छा गिफ्ट, ओ मैं तो भूल गया, शायद मैं वो मिस्टर जियांग से मिलने गया था, शायद मैं वहीं पे भूल गया। तभी चियांग कहता है क्या शाओशिनचैन तुम भी ना, चलो अब लेके आते हैं। तभी शाओशिनचैन कहता है क्या सच में मुझे भी जाना है? तो चियांग कहते हैं हाँ चलो, और वो दोनों जंचन के रूम की ओर जाने लगते हैं। तभी शिनचैन चियांग से कहता है वो दोनों कितने अच्छे लग रहे थे ना? तो चियांग कहता है कौन दोनों? तभी शाओशिनचैन कहता है अरे वही मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग। तो चियांग कहते हैं हाँ अच्छे लग रहे थे। तो शाओशिनचैन कहता है चलो ना हम भी शादी कर लेते हैं। तभी चियांग कहता है शादी क्या बच्चों का खेल है, हम भी कर लेते हैं, 1 महीने बाद मैं जेल जा रहा हूँ और तुम होगी। तभी शाओशिनचैन कहता है हाँ तो इसलिए तो बोला हो कि शादी कर लेते हैं, क्या पता अगर जेल में जाकर तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो मैं क्या करूँगा। चियांग शाओशिनचैन को अपने आगे ले आकर एक बॉल की ओर पुश करके किस करने की कोशिश करता है, पर उसे पता नहीं था कि जहाँ पे वो शाओशिनचैन को पुश कर रहा है वो एक बॉल नहीं बल्कि दरवाजा है और वो खुला है, और वो गलती से दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों अंदर गिर जाते हैं। पहले शाओशिनचैन गिरता है और उसके ऊपर चियांग, लेकिन अंदर देखने के बाद वो दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि अंदर वांग जी विंग को किस कर रहा था। हालांकि वो दोनों ने कपड़े तो पहन लिए थे, लेकिन उनकी ऑकवर्ड पोजीशन को देखते हुए वो चारों एक साथ चिल्लाने लगते हैं। तभी यानली कहती है ये आवाज़ कैसी है? तो जंचन कहता है क्या कुछ हो गया है क्या? तो वेंचिंग कहती है कहीं कोई गिर तो नहीं गया? और सब लोग उस रूम में आने लगते हैं और उस रूम का नज़ारा देख के सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि विंग वांग जी के गोद पर चढ़ गया था और चियांग जो कि शाओशिनचैन के कंधे पर चिपटा हुआ था। तभी यानली कहती है ये सब हुआ क्या? और वो चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी विंग कहता है यहाँ पे सांप आया था। तो जंचन कहता है सांप? तो विंग कहता है काफी बड़ा था। तो चियांग कहता है हाँ सच में बहुत बड़ा था, हम तो देख के डर ही गए थे। तो वांग जी से कहता है हाँ शायद। तो शाओशिनचैन कहता है हाँ शायद सांप ही आया था। तो वेंचिंग उससे कहती है तो अब कहाँ है? तो विंग कहता है शायद भाग गया। तो जंचा उससे कहता है तुम इतनी देर से कहाँ पे थे? तो विंग कहता है मैं सांप भगा रहा था, तुम्हें दिख नहीं रहा? तो जंचा कहते हैं हाँ अच्छे से दिख रहा है, नीचे उतरो। और विंग नीचे उतर जाता है। तो वेंची कहती है अगर तुम लोगों का सांप भाग गया है तो आ जाओ, वैसे भी कुछ टाइम बाद डांस करने वाला है। तो विंग तुम्हें डांस करना था ना? तो चियांग विंग की ओर देखते हुए कहता है
मुझे नहीं लगता कि अब वो डांस कर पाएंगे। और सब लोग चियांग को देखने लगते हैं। तभी शाओशिन चियांग को मारते हुए कहते हैं, क्या बोल रहे हो? और वो सब लोग विंग को देखने लगते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब थी, जिसकी शॉर्ट खुली हुई थी और उसकी मिल्की स्किन पे लव बाइट साफ साफ दिख रही थी, जिसे वांग जी के कान भी रेड हो जाते हैं। और वो सब लोग उन चारों को देखकर स्माइल करने लगते हैं। सो गाइस, इसी स्वीट मेमोरीज के साथ AFF हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आप लोगों को AFF बहुत पसंद आया होगा। और मुझे माफ़ करना कि मैंने थोड़े पहले शेयर नहीं की, क्योंकि मैं अभी मामी के घर आई हूँ, तो आज मेरी मामी लोग थे नहीं, तो मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। और मैं अगले FF में आप लोगों से मिलूँगी। इस FF में कई सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, बट आप लोगों को लंबा FF सुनना नहीं था, तो इसलिए मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिया। आप लोगों की FF कैसा लगा ज़रूर बताना। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट FF पे। होप आप लोग मुझे ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे जैसे आप हमेशा से करते हैं। और अगले FF में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। ओके।